जय हिंद दोस्तों, कहते हो आप सभी। हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स का एक टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई और मापन। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके थे, ये तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले यूनिट कन्वर्जन, मतलब इकाई का चेंज। यूनिट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। ठीक है, हेक्टो का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दे देगा प्रीफिक्स, दे देगा एग्जाम, इसका पूछेगा 10 टू द पावर कितना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले यूनिट कन्वर्जन, जितने भी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मेगा का मतलब क्या होता है। ठीक है, गीगा का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, किलो क्या होता है, हेक्टो, डेका। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि ये सिर्फ आपको फिजिक्स में ही नहीं, मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे एरिया जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे आता है हेक्टेयर में एरिया दिया रहता है, तो हेक्टेयर का मतलब समझेंगे हम लोग। ठीक है, किलोमीटर को हमें मीटर में या मीटर, डेसी, सेंटी, इस सब में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं मैथ में भी काम आने वाला है। तो यूनिट कन्वर्जन से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा, जब भी हम लोग बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट को हम लोग बड़े यूनिट में बदलते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हो सकता है मीटर, ग्राम या लीटर। मतलब बेसिकली जिस चीज का, जैसे मान लीजिए पूछता है किलो। ठीक है, तो 1 किलो का हम लोग का वैल्यू क्या जानते हैं, 10 टू द पावर 3। लेकिन ये 10 टू द पावर 3 आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए हमें किलो से मीटर पे पहुंचना, किलोमीटर से मीटर पे, या किलोग्राम से ग्राम पे, या किलो लीटर से हमें लीटर पे पहुंचना। तो बेसिकली हम लोग पहुंचते कहाँ पे, फाइनली यहाँ पे। जब भी हम लोग यहाँ पे, ये बड़ा यूनिट है, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जाएंगे यूनिट क्या होगा, छोटा। अगर आपको ये चीज याद है, ठीक है, ये जो टेबल अगर आपको याद है, किलो के बाद हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पे मीटर हो जाएगा, या ग्राम, लीटर जो भी रहेगा। ठीक है, अगर लेंथ की बात होगा तो मीटर, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अगर ग्राम रहेगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। ठीक है, अगर लीटर की बात रहेगा, जैसे कैपेसिटी वॉल्यूम की बात होगा तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। तो ये सीरीज आपको ध्यान होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। जब भी हम लोग बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर एक कदम जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले कदम पे जाएंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बड़े यूनिट से हम लोग छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किलो से कहाँ पहुंचना है, मीटर पे। तो किलो से मीटर पे आना तो कितना कदम चलना है, 1 2 3। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 3 से। मतलब 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 10 टू द पावर 3 मतलब 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3। अब जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पूछा, तो 1 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो 10 टू द पावर 3 मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू 1000 कहाँ से आता है, यहाँ से, इस टेबल से आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे किलो को हमें मीटर में पहुँचना तो कितना, 1 2 3 3 जीरो। जैसे मान लीजिए किलो को हमें बदलना है सेंटी में, तो कितना कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर हमें किलो को बदलना है सेंटी में, किसमें, सेंटी में बदलना है, तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 5 से, सॉरी 10 टू द पावर 5 से। कोई दिक्कत, समझ आएगी, समझ आया। ठीक है, अब वैसे सेम चीज, जैसे हम लोग बड़े यूनिट से जब छोटे की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सेम चीज उल्टा है, हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए मिली से सेंटी पहुंचना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचना तो 10 से फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड पे आना फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचना तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ आना तो फिर से हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आना तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि सेंटीमीटर को हमें किसे बदलना है, मीटर में, किसे बदलना है, मीटर में। तो हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बदलना तो हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 100 से डिवाइड करने का मतलब 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना। अब आप एक्सपोनेंट और पावर एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, जब भी ये पावर ऊपर जाता है तो इसका साइन उलट जाता है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। तो हम लोग ये तो पढ़े, सेंटी का जो वैल्यू होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, 10 टू द पावर -2। ये कहाँ से आया, देखिए सेंटी से हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, मीटर पे। हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड इसी पे पहुँचते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहता है। जैसे मान लीजिए पिको का वैल्यू क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10 टू द पावर -12। ये 10 टू द पावर -12 क्या, अगर पिकोमीटर दिया तो ये 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, फाइनली यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे सेंटी से मीटर में पहुंचना है तो 1 कदम 2 कदम, तो 2 बार डिवाइड करना 10 से, मतलब 100 से डिवाइड करना 10 टू द पावर 2 से। तो ठीक है, तो मान लीजिए मिली से हमें कहाँ पहुंचना है, मीटर पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, मिली से पहुंचना है मीटर पे, मिली से पहुंचना है कहाँ पे, मीटर पे। तो कितना कदम चलेंगे, 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3। अब डायरेक्ट हम लोग को ध्यान रखना है, 10 टू द पावर -3 मतलब 10 के पावर 3 से ही तो डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। तो ये सारे वैल्यू यहाँ से आता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से स्टैंडर्ड, मीटर, ग्राम या लीटर। ठीक है,
फिर डेसी पे आएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी मिली 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम लोग बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से हम लोग जब भी बड़े की तरफ जाएंगे तो हम लोग 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं पॉजिटिव प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स में पूछेगा, जैसे डेगा पूछेगा, डेगा में 10 टू द पावर क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल था पूछेगा। किलो में 10 टू द पावर क्या होगा, मेगा में क्या होगा। जैसे मान लीजिए किलो की बात कर लेते हैं, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है। इसका मतलब होता है अगर किलोमीटर की बात करेगा तो ये 10 टू द पावर 3 मीटर हो जाएगा। अगर ये किलोग्राम की बात करेगा तो 10 टू द पावर 3 ग्राम मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर ये किलो लीटर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 10 टू द पावर 3 लीटर मतलब 1000 लीटर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो 10 टू द पावर होता है ये फाइनल हम लोग कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड। अगर हम लोग पॉजिटिव मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो पॉजिटिव प्रीफिक्स होगा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव पावर आता है। और जब हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमारे क्या आता है, नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब वहाँ पे क्या आता है, माइनस नंबर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रीफिक्स। पॉजिटिव जो प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा पहले क्या है, डेका। डेका का सिंबल क्या होता है, डीए। जैसे देखिए यहाँ पे डेका, अब डेका से हमें क्या पहुंचना, 10, डेका का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 1। अब देखिए डेका से हम लोग मीटर पे आ रहे हैं तो एक ही कदम तो इधर है, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 डेका मीटर बराबर, डेका का सिंबल डीए होता है, ठीक है। 1 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए 5 डेका मीटर पूछ ले तो हम लोग क्या देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझा गया। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट है हेक्टो। हेक्टो का सिंबल क्या होता है, एच, ठीक है। और इसका पावर ऑफ 10 क्या होता है, 10 टू द पावर 2। देखिए हेक्टो से हम लोग 2 कदम चलेंगे, मीटर 1 2, तो 10 टू द पावर 2 से। ऐसे किलो, किलो का सिंबल क्या होता है, के होता है, इसका पावर क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है, क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है। नेक्स्ट मेगा, ठीक है। मेगा क्या, मेगा को हम लोग सिंबल क्या होता है, एम होता है, और इसका पावर क्या होता है, 10 टू द पावर 6 होता है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे देखिएगा सीक्वेंस आप लोग को याद है, डेका हेक्टो किलो, यहाँ किलो के बाद से मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ये आपको सीरीज याद रखना है। और यहाँ पे देखिए पावर 3 बढ़ता चला जाएगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18। तो मेगा का क्या होता है, सिंबल एम, इसका 10 टू द पावर 6 होता है। गीगा का क्या होता है, जी होता है सिंबल, और इसका 10 टू द पावर क्या होता है, 10 टू द पावर 9 होता है। टेरा का क्या होता है, सिंबल टी होता है। सिंबल से नहीं क्वेश्चन पूछता, ठीक है, सिंबल नहीं ध्यान रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंबल पहले से क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे मान लीजिए शॉर्टकट में दे दिया तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सिंबल थोड़ा ध्यान रखेंगे। टेरा का 10 टू द पावर क्या होता है, 12 होता है। पेटा का क्या होता है, पी, और इसका 10 टू द पावर क्या होता है, 15 होता है, 15 होता है। इक्जा का ई होता है, और 10 टू द पावर क्या होता है, 18 होता है। तो पॉजिटिव प्रीफिक्स में हम लोग ध्यान रखेंगे, डेका का 10 टू द पावर 1 होता है, हेक्टो में 10 टू द पावर 2 होता है, किलो में 10 टू द पावर 3 होता है, मेगा में 10 टू द पावर 6 होता है, गीगा में 10 टू द पावर 9 होता है, टेरा में 10 टू द पावर 12 होता है, पेटा में 10 टू द पावर 15 होता है, और एग्जाम में 10 टू द पावर 18 होता है। अब लोग देखते हैं निगेटिव प्रीफिक्स, मतलब जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर, जो छोटे वैल्यू होते हैं, छोटे से जैसे इधर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी इसके आगे जैसे ये सब वैल्यू क्या इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे, डेका हेक्टो किलो, फिर इसके आगे मेगा आएगा, गीगा आएगा, टेरा आएगा, पेटा आएगा, एक्सा आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके मिली के आगे, इधर माइक्रो आएगा, नैनो आएगा, ठीक है, पिको, ये हम लोग देखने वाले, ठीक है। देखते आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव प्रीफिक्स, मतलब ऐसे यूनिट जिनको छोटे से हम लोग कैसे बदलेंगे, बड़े में, मतलब छोटे से बड़े में बदलेंगे। तो छोटे से बड़े में बदलेंगे, इसका मतलब डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे डेसी, पहला क्या है, डेसी, डेसी का सिंबल क्या है, डी होता है। अब इसका पावर क्या होता है, 10 टू द पावर -1, मतलब अगर डेसी मीटर को हमें मीटर में बदलना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 10 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर क्या, 10 के पावर -1 हो जाएगा। सेंटी सी होता है, और सेंटी का पावर क्या होता है, 10 का 10 टू द पावर -2, मतलब अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो 10 के मतलब 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। मिली, इसका सिंबल क्या होता है, एम, इसका 10 टू द पावर क्या होता है, 10 टू द पावर -3 होता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो या फर्मी या फिर एटो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तो क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये सबका ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब देखिए माइक्रो का पूछेगा, तो माइक्रो का 10 टू द पावर कितना होता है, -6, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी और फेम्टो। फर्मी तो कई बार पूछा गया कि फर्मी का क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। माइक्रो क्या होता है, 10 टू द पावर -6, नैनो का क्या होता है, 10 टू द पावर -9, पिको क्या होता है, 10 टू द पावर -12, फेम्टो या फिर फर्मी, ध्यान रखेंगे, फेम्टो बोले या फिर फर्मी बोलो, दोनों का क्या होता है, 10 टू द पावर -15 होता है, और एटो क्या होता है, 10 टू द पावर -18। ध्यान रखेंगे मिली के बाद, यहाँ देखिए अगर आपको सीक्वेंस याद है तो भी आपको काम हो जाएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। इसमें देखिए 3 कम करते चले जाइए, 10 टू द पावर -3, फिर -6, -9, -12,
-15 और -18। तो ध्यान रखेंगे डेसी का 10 टू द पावर क्या होता है 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली क्या होता है 10 टू द पावर -3 होता है, माइक्रो का 10 टू द पावर -6 होता है, नैनो क्या होता है 10 टू द पावर -9 होता है, पीओ क्या होता है 10 टू द पावर -12, फर्मी या फेम्टो क्या होता है 10 टू द पावर -15 और आर्डो क्या होता है 10 टू द पावर -18 होता है। हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो मतलब डायरेक्ट पूछते हैं कि इतने 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 फीट में कितने इंच होते हैं, ठीक है, 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, या 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं क्या है, एक नॉटिकल मील। नॉटिकल मील मतलब समुद्र डिस्टेंस, मतलब समुद्र का जो डिस्टेंस होता है, समुद्र डिस्टेंस को हम लोग कितने मेजर करते हैं, नॉटिकल मील में, ठीक है। तो एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर। देखिए ये नॉटिकल मील अगर पूछे किस चीज का यूनिट है तो डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है, डिस्टेंस मतलब दूरी का, लंबाई का यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोमीटर आ रहा है। तो एक नॉटिकल मील में कितना होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट एक फायदा में कितने फीट होते हैं, 6 फीट। ये सब डिस्टेंस के, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस का आपका सब दूरी का क्या है, मात्रक है। तो एक फायदा में कितने फीट होते हैं, 6 फीट। फायदा में किसका इकाई है, यूनिट है, दूरी का। एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक फायदा में 6 फीट होते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्विंटल, टन, पाउंड और किलोग्राम, मतलब ये सब किसके यूनिट है, मास के, मतलब द्रव्यमान के इकाइयाँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। और एक टन में कितने कुंटल होते हैं, 10 कुंटल होते हैं। अच्छा तो एक टन में अगर 10 कुंटल होते हैं तो एक कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 10 कुंटल में 1000 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो एक कुंटल में अगर पूछे कितने किलोग्राम होते हैं तो 100 किलोग्राम होते हैं। और एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं तो 1000 किलोग्राम होते हैं, जबकि एक टन में कितने कुंटल होते हैं, 10 कुंटल होते हैं। अब एक पाउंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो एक पाउंड में 453 मतलब 453.592 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 453.592 ग्राम। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या देते हैं 453.6 ग्राम, ये भी करके दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू अगर 5 से अधिक होता है तो ये वाला वैल्यू डेसिमल के बाद इसको हम लोग बढ़ा के 1 लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, एक पाउंड में कितने ग्राम, 543.6 ग्राम, ऐसे भी हो सकता है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम लोग पीछे ही पड़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए वॉल्यूम का यूनिट है, किसका यूनिट है, वॉल्यूम या फिर आयतन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया, एक बैरल, ठीक है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। और एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.8 लीटर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बैरल में 159 लीटर होता है और एक गैलन में 3.8 लीटर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं, 1.852 किलोमीटर। और एक फायदा में 6 फीट होते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक कुंटल में 100 किलोग्राम होता है और एक टन में 10 कुंटल और 1000 किलोग्राम होता है। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453 ग्राम होते हैं। एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। एक बैरल में कितने लीटर, 159 लीटर। और एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.8 लीटर। अब एक चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना, और ठीक है, जैसे मान लीजिए देता एक एंगस्ट्रॉम बराबर, जब हम लोग वेवलेंथ फिजिक्स में पढ़ेंगे, वेवलेंथ वेव के बारे में, ठीक है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम आता है, एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल होता है, एंगस्ट्रॉम को बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे हेक्टेयर के बारे में, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं हेक्टेयर के बारे में। हेक्टेयर किस चीज का यूनिट है, हेक्टेयर एरिया, क्षेत्रफल को बताता है। किसका यूनिट होता है, एरिया, क्षेत्रफल का यूनिट होता है। हेक्टेयर होता है क्या, मान लीजिए कोई एक फील्ड है जो 100 मीटर क्या है, लंबा है और 100 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 मीटर गुणे 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1,000, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे हेक्टेयर किसका इकाई है, क्षेत्रफल का इकाई है। मैथ में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक हेक्टेयर को कन्वर्जन आना चाहिए। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब एक ऐसे क्षेत्रफल का एरिया जो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर क्या हो, चौड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हेक्टेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।